हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? एज ऑलवेज की तरह इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ हाजिर हैं। और आज सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि प्रीकास्ट यार्ड एलिमेंट्स जहाँ पे रेडी हो रहे हैं लाहौर के लिए, तो आपको पता लग गया होगा। आज हम वीडियो में डिटेल में अपडेट भी कर देंगे कि कहाँ पे वो स्टैंड्स के लिए ब्लीचर्स, स्टेयर्स, स्टेप्स रेडी हो रही हैं, जिसके ऊपर वो चेयर्स इंस्टॉलेशन होगी, सारी रेडीमेड इरेक्शन की जाएगी। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की एग्जाम्पल देके आपको समझाया था, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट कराची की भी इन्फॉर्मेशन लेके आ गए हैं कि स्टील कॉलम्स वगैरह कहाँ रेडी हो रहे हैं। कराची के लिए कितना काम आगे चला गया है, जो कि सामने आपको दिख भी रहा है कि कॉलम्स की मेकिंग किस तरह से की जा रही है। ये तो लाहौर कराची के लिए दोनों आपको अपडेट हो जाएगा, लेकिन कहाँ पे बन रहा है, कौन सी कंपनी क्या क्या काम कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। यही कॉलम्स फिर कराची स्टेडियम शिफ्ट कर दिए जाते हैं, इस तरह से लाहौर के लिए भी। और इसके अलावा भी दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और हैं, दो बड़े टेंडर इशू हो चुके हैं। बहुत से लोग पिंडी स्टेडियम के बारे में पूछ रहे थे, तो आज की वीडियो में पिंडी स्टेडियम के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। मतलब कि आज एक बम्पर वीडियो होने वाली है। साथ ही आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हमने आपको पेशावर का भी अपडेट कर दिया काफ़ी टाइम बाद। इन केस जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। पहले ये वीडियो देख लें, इंपॉर्टेंट है। इसमें लाहौर, कराची, पिंडी सब इंक्लूडेड है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इतना अपडेट किया आपको, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अच्छा, इस प्रीकास्ट एलिमेंट्स की तरफ मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, स्टेडियम की आपको अपडेट दूंगा। जो वहाँ पे इंक्लाइन बीम जिस तरह से रेडी हो रहे हैं, मजीद उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है आहिस्ता। लेकिन देखें, मैंने आपको कहा था ये कंक्रीट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टाइम ले लेता है। अभी ये तीसरे चौथे इंक्लाइन बीम की फिलिंग वगैरह कर रहे थे। लेट्स होप के जल्दी हो। ये भी रेडीमेड इरेक्शन कर देते इसकी तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लंबाई में और हाइट एंड चौड़ाई के हिसाब से भी काफ़ी बड़े हैं, इसलिए शायद इनको स्टेडियम में ही रेडी किया गया है। रफ़ी स्टेडियम की तरह रैकर्स नहीं है छोटे छोटे। लेट्स होप कि ये ऑन टाइम जल्द कंप्लीट हो। बाकी ये रेडीमेड स्टफ जितनी भी इरेक्शन है स्टेप्स की, ये हबीब कंस्ट्रक्शन वालों की प्रीकास्ट यार्ड में रेडी हो रही है। लाहौर के लिए आपको पता है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। कराची का जो है वो कूलमैक्स कंपनी है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी है, तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर है कराची स्टेडियम से। इनका लोकेशन एड्रेस मेरे ख्याल से जो सोराब गोर एरिया है वहाँ पे आ जाता है, लेकिन कूलमैक्स कंपनी है। यहाँ पे जो स्टील कॉलम्स की मेकिंग है, जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, जो लेज़र वगैरह से कटिंग वगैरह चल रही है हीट करके, सारा प्रोसेस आपको सामने दिख रहा होगा। इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते, स्टेडियम के ही आपको अपडेट करते हैं। लेकिन लाहौर के लिए हबीब कंस्ट्रक्शन वाले वहाँ काम कर रहे हैं, जो जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, साथ साथ उनका प्रीकास्ट यार्ड भी है, तो वो वही कंस्ट्रक्शन कंपनी रेडी कर रही है। यहाँ पे ये सिर्फ मैंने आपको स्टील कॉलम्स के बारे में बताया। देखें, ये फिर फाइनल इस तरह से रेडी हो जाते हैं, इनको पेंट वगैरह करके, ताकि जंग से महफूज रहें। देन इनको शिफ्ट कर दिया जाता है स्टेडियम। और यही आप देखें, लाइट ब्लू कलर के कॉलम्स आपको कराची स्टेडियम में दिखते हैं। 46 कॉलम्स इन्होंने रेडी किए हैं। फिलहाल वो कह रहे थे कि पीसीबी ने अभी तक ये टास्क दिया है, जो कि सारे के सारे इंस्टॉल भी हो चुके हैं 46 कॉलम्स। मजीद आगे ऑर्डर मिलेगा तो हम बनाते रहेंगे ऐसे। कराची साइड पे कॉलम्स को ग्रे कलर दिया हुआ है एंड लाहौर साइड पे वाइट कर दिया है। खैर, ये सिर्फ जंग वगैरह से बचाने के लिए करते हैं, बाकी वो सारा वॉल्स में छुप जाते हैं कॉलम्स, जो शीट्स लगती हैं रेडीमेड। अच्छा, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं वो दो इंपॉर्टेंट टेंडर्स जो इशू हैं पीसीबी की तरफ से। देखें, इस साइड भी नजर रखनी पड़ती है। मैं स्टेडियम की तरफ भी आ रहा हूँ, आज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शेयर की है। बस आप आखिर तक मेरे साथ रहें। पहला टेंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लाहौर की जो फार एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है, पोलियन है, उसमें वो ऊपर वो शेड खराब हो गया था फैब्रिक का। उसके लिए टेंडर इशू किया है कि वो रिप्लेस कर दिया जाए। 18 नवंबर की लास्ट डेट मेंशन की हुई है, उसी डेट को बिड भी ओपन हो जाएगा। वो ठीक ठाक थी, उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन के दौरान मीडिया बॉक्स की जो बिल्डिंग है उसमें भी बहुत सी चीज़ें खराब होने लगी। पहले डिसाइड नहीं था कि क्या क्या अपग्रेड करना है, क्या नहीं करना, फिर सारा स्टेडियम में अपग्रेड करना शुरू कर दिया। तो आप रीड भी कर सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टेंसाइल फैब्रिक शेड एट फार एंड पोलियन कदाफी स्टेडियम लाहौर। दूसरे टेंडर की तरफ आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पिंडी स्टेडियम की अपडेट भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, पिंडी स्टेडियम में अब चैंपियंस T20 कप शुरू हो रहा है 2024, और इसमें लास्ट डेट शो की हुई है 28 नवंबर यानी 28 नवंबर। बताइएगा चैंपियंस T20 कप कब शुरू हो रहा है? आजकल तो वहाँ पे पाकिस्तान शाहीन वर्सेस श्रीलंका एक ही मैचेस चल रहे हैं पिंडी में। तो जब ये हो जाएगा टूर, फिर ये चैंपियंस कप शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीसीबी के कोई प्लान्स नहीं है पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करने के, वो गैलरीज बनाने के। एटलीस्ट ओवरऑल तो अपग्रेड नहीं हो रहा, वो पहले ही डिसाइड हो गया था, पोस्टपोन जब हुआ था। तो उसके लिए आप रीड भी कर सकते हैं, टेंडर नोटिस फॉर सेल ऑफ फूड वेंडर्स जो हैं उसके राइट्स के लिए टेंडर इशू किया है। मुझे तो यहाँ से डाउट होने लगा कि क्या पिंडी स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच मिल भी पाएगा कि या नहीं। लेट्स सी, शेड्यूल का वेट कर रहे हैं। मुझे तो सीरियसली डाउट होने लगा है। मुझे तो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी पे ही अब डाउट होने लगा है, जो आजकल अपडेट्स निकल के आ रही है पाकिस्तान इंडिया के ट्रैवल को लेकर। खैर, लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही होती हैं, CNC कटिंग वाली मशीनें, आई डोंट नो, लेकिन स्टील कॉलम्स की रेडी करने के लिए इतना बड़ा मेकिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, आ जाते हैं स्टेडियम की तरफ भी। आई नो आप ये अपडेट्स देखने आए हैं, लेटेस्ट अपडेट मैं बड़ी बड़ी मेंशन कर देता हूँ और वीडियो को फिर एंड कर लेते हैं। इंक्लाइन बीम्स का तो मैंने आपको बता दिया, वो तो तीसरे चौथे इंक्लाइन बीम की फिलिंग पे काम हो रहा है। 2 रेडी हो चुके थे कम्प्लीटली, एंड देन उसके बाद ये आगे के जो इंक्लाइन बीम्स है उसकी फिलिंग के लिए काम बढ़ा दिया गया था। इसमें रेडीमेड स्टेप्स लग जाएंगे, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया।
साथ साथ ये इंक्लाइंड बीम भी है। देन इसकी नीचे आप कॉलम्स पे आपको दिख रहा होगा इन बीम्स की सपोर्ट भी दी हुई है कॉलम्स के ज़रिए से ऊपर वाले इंक्लाइंड बीम को और ओवरऑल स्टैंड्स के वेट को बर्दाश्त करने के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इतने बड़े बड़े इंक्लाइंड बीम्स हैं, इतने बड़े स्टैंड्स हैं, 29-30 डिग्री तक ऊपर भी गए हैं हाइट में और काफ़ी आगे तक बड़े भी हैं। तो इसको बनाने के लिए वहाँ स्टेडियम में ही कंक्रीट की फिलिंग करनी थी। बाकी स्टेप्स आप रेडीमेड एलिमेंट्स के तौर पे इरेक्शन कर सकते हैं उसकी। बाकी मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मे बी ये भी सारे रेडीमेड बन सकते हैं, पूरे बड़े इंक्लाइंड बीम्स भी प्रीकास्ट यार्ड में रेडी हो सकते हो। खैर देखते हैं, बता तो रहे हैं कि ऑन टाइम रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये बैक साइड पे जो पीसीबी ऑफिशियल्स की ऑफिस की बिल्डिंग है उसका जो काम है वो मजीद ऊपर 4th फ्लोर के लिए अब बढ़ चुका है। उसके कॉलम्स भी जिस तरह से पोलिंग की बिल्डिंग के लिए ऊपर 5th कॉलम्स के रेडी हुए थे, ऐसे पीसीबी ऑफिशियल्स के जो ऑफिस हैं वो तो कंक्रीट की सारी बिल्डिंग बन रही है, तो उस पर 8 फ्लोर आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऊपर पिछली वीडियो में 3rd फ्लोर तक आगे गए थे। देन अब उस पर ऊपर आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, ये एक्सटेंड कर दिए गए हैं। G+3 करके इसको आप काउंट कर सकते हैं। 3rd फ्लोर भी कहते हैं इसको, और ग्राउंड समेत आप इसको 4th फ्लोर कह रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगले मजीद नेक्स्ट फ्लोर के लिए भी कॉलम एक्सटेंड हो गए हैं। साथ साथ इनसाइड भी काम चल रहा है, शीटें वगैरह लग रही हैं, वॉल्स, और बहुत सारा काम होता है अपडेट करने को। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मजीद वीडियो लंबी होती जाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ शीट्स या वॉल्स नहीं है, साथ साथ जो है जो स्टेयर्स हैं, देन उससे भी ज़्यादा कि जो ग्लास वर्क है वो भी बीच में इंस्टॉल कर दिया गया है ऊपर के फ्लोर्स में, देन 1st और 2nd फ्लोर पे। इन शॉर्ट ये लेटेस्ट इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। पवेलियन की जो बिल्डिंग है उसका ऐसा सब शेप निकल के आ रहा है। बस ये ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर के साथ ये 5 फ्लोर की पवेलियन बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। और रात को भी शिफ्टों में काम तेज़ किया हुआ है इन्होंने। आपको पता है, अब कराची साइड पर भी रात के टाइम काम चल रहा होता है, बस एक पिंडी साइड पर कोई काम नहीं चल रहा, वो तो मैंने आपको बता दिया। टेंडर भी आ गया, अब चैंपियंस T20 का वहाँ पर शुरू होने लगे। आजकल तो पाकिस्तान शाइन्स, श्रीलंका ए, तो ऊपर से वो पाकिस्तान के लिए इंडिया का ट्रैवल करना, भाई बड़े मसले चल रहे हैं। अब समझ ही नहीं आ रही कि अपडेट पे बात की जाए या बाकी टॉपिक्स कवर किए जाए। खैर हम अपनी कोशिश करके वीडियो शेयर कर देते हैं। सो ये स्टेडियम का भी ओवरऑल अपडेट हो गया, बड़ी चीज़ें। और इसके अलावा न्यूज़ जो आप देख रहे हैं कि चीज़ें ऑफिशियल होने लगी हैं कि BCCI ने ICC को इन्फॉर्म कर दिया है। कोई क्या कह रहा है तो कोई क्या कह रहा है। अब तो इतने बड़े चैनल्स, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस, तो पता नहीं कहाँ पे ये न्यूज़ चल गई है कि BCCI ने इन्फॉर्म कर दिया ICC को कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान। देन ये भी निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान फिर आगे किसी भी इवेंट, तो छोड़ें, छोटे से छोटे मैच में भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगी। वो सिर्फ फिर क्रिकेट नहीं होगी, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाकी स्पोर्ट्स तक जाएंगे। देन वो ओलंपिक्स की बात की जा रही है जो 2036 में इंडिया होस्ट कर रहा है मेरे ख्याल से। उसके लिए वो एप्लीकेशन दी हुई, होस्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी जो उसके लिए वोटिंग वगैरह होती है तो उसमें वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुखालफत करेगा कि इंडिया को राइट्स ना मिले ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने के लिए, 2036 के ओलंपिक्स जो हैं। लेकिन देखें, अब इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान को अब सख्त स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी देखें एशिया कप तक चले ठीक है, ACC का इवेंट है, पाकिस्तान ने कहा चले हाइब्रिड मॉडल थे, इसमें कोई ICC इन्वॉल्व नहीं है, तो इनकी अपनी मर्ज़ी। जे शाह हेड हैं वहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरह से। खैर अब तो वो ICC की भी हेड हैं, लेकिन वो ACC तक बात थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब बात आ गई है ICC की। तो जब ICC की बात आई उसके लिए भी पाकिस्तान ने ट्रैवल कर लिया, 2023 का वर्ल्ड कप खेल लिया इंडिया में, बावजूद इसके कि कितने थ्रेट्स मिले पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान टीम गई। उसके बाद अब ICC का इवेंट आया, इसके लिए अब इंडिया ने कहा कि हम फिर नहीं आ रहे। तो अब PCB ने कहा कि भाई बस बहुत हो गया, आपने बड़े मजबूत पॉजिटिव स्टांस के साथ पहले भी रिएक्ट किया, लेकिन अब बहुत हो गया, हमारे सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन यह है कि अब ICC का इवेंट हो, ACC का इवेंट हो, कोई डोमेस्टिक मैच क्यों ना हो, टेनिस तो स्क्वाश तो क्या बेसबॉल, हर स्पोर्ट्स के लिए इंडिया वाघा बॉर्डर के थ्रू भी टीमें भेज रहा होता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये क्रिकेट पे आके जी प्लेयर्स के लिए सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी का क्या बहाना है, ये तो सामने आपको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो ICC को भी दिख गया, ICC भी बेचारे कह रहे हैं कि भाई ये क्या इंडिया कौन से रीज़न लेके आ गया, कोई सही ऑथेंटिक रीज़न तो लेके आए ना जाने का। खैर सारा पॉलिटिकल है, सब आपको सामने दिख रहा है, इस पर डिस्कशन बनती नहीं है। डिस्कशन ये बनती है कि अब पाकिस्तान बड़ा हैवी रिएक्ट करने वाला है आगे, क्योंकि अब बात आ गई है ICC की। ICC के लिए भी अब इंडिया नहीं आ रहा, हाइब्रिड कर रहा है, तो अब बात आ गई है ICC में भी, और अब आगे ACC तक भी बात चली जाएगी, क्योंकि अब 2025 में एशिया कप आ रहा है T20 फॉर्मेट पर, और उसका होस्ट इंडिया है। देन आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ICC का इवेंट जो कि इंडिया और श्रीलंका दोनों साथ होस्ट कर रहे हैं। उसमें फिर इंडिया कहेगा चलें को होस्ट श्रीलंका है, उस पाकिस्तान के मैचेस वहाँ होस्ट कर लिए जाए, लेकिन पाकिस्तान वहाँ भी नहीं जाएगा। देख लीजिएगा कि ICC भी कोशिश कर रहा होता है कि पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में डाल के मैच करवा दें, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। इतना तो बाकी टूर्नामेंट के मैचेस से जनरेट नहीं कर पाता जितना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से ICC जनरेट करता है। ये बात आपको भी खूबी मालूम है। सो 2026 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके बाद भी इंडिया अकेला भी एक ODI वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से 2031 का है, कौन सा मुझसे भूल भी है। तो 2031 तक होस्टिंग राइट्स वगैरह जो है वो अनाउंस हुए हैं। सो आगे बड़ा टिट फॉर टैट
होने वाला है। लेट्स सी क्या मामला कहाँ तक जाता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अब बात जो है ना वो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े अखबारों और आर्टिकल्स तक चली गई है। पहले तो वो ऑब्वियसली जैसे कोई इवेंट ऐसे शुरू होता था पाकिस्तान इंडिया के ट्रैवल को लेकर तो मीडिया वार शुरू हो जाती थी, लेकिन अब मामला काफ़ी आगे बढ़ गया। बड़े बड़े चैनल्स ऑफिशियल की स्टेटमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं। वैसे तो ऐसे ऑफिशियली मैंने देखा नहीं कोई ट्वीट वगैरह, लेकिन बताया जा रहा है कि भाई बीसीसीआई ने इन्फॉर्म कर दिया है, पीसीबी ने ये रिएक्शन दे दिया है। जियो न्यूज़ तक जो है वो इसको कवर कर रहा है और ऐसे उन्होंने कहा, ये उनके अल्फाज हैं, आप देख भी सकते हैं, आजकल न्यूज़ देख रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। लेट्स सी क्या होता है, इंडिया आता है या नहीं, इंडिया के बगैर खेलते हैं या पाकिस्तान बॉयकॉट करता है या कहीं और शिफ्ट होती है। बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से शिफ्ट हो जाएगी, यूएई शिफ्ट हो जाएगी, होगी नहीं, पता नहीं, फलाना ढिमकाना। सारा फोकस जो है ना वो स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन से इस वार की तरफ चला गया है। भाई स्टेडियम्स पे फोकस करें, ये रेडी कर लें ताकि आईसीसी के पास कोई बहाना ना हो, स्टेडियम का बहाना ना लगा दें। खैर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।